गुरुमती पार लगावे कैसेट उन सभी शिष्यों के लिए एक संजीवनी है, एक प्राण चेतना है, एक रास्ता है जिससे यह स्पष्ट हो सकता है कि गुरुगति जीवन का किस प्रकार से ध्येय बन सकता है। गुरु शब्द अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जीवन का मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, सांस लेना नहीं है। जीवन का मकसद केवल भोजन करना और शरीर को बड़ा करना नहीं है। जीवन का मकसद विवाह करना और संतान पैदा करना भी नहीं है। जीवन का एक लक्ष्य होता है, जीवन का एक उद्देश्य होता है, जीवन की एक चेतना होती है, जीवन एक प्राण होते हैं, जीवन की एक क्रिया है। और यह क्रिया संसार के सभी प्राणियों की सर्वश्रेष्ठ क्रिया है, क्योंकि इस क्रिया का ज्ञान कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, यह चिंतन और किसी पशु पक्षी कीट पतंग आदि में नहीं हो सकता है। और जन्म लेने की क्रिया देवताओं में नहीं है, जन्म लेने की क्रिया राक्षसों में भी नहीं है। जन्म लेने की सुंदरतम अभिव्यक्ति और मां के पेट में 9 महीने रह करके एक उच्चतम भाव भूमि को स्पर्श करने की क्रिया यह केवल मनुष्य के लिए ही है। और इसीलिए मनुष्य जीवन को जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ क्रिया कहा गया है। परंतु यह बात भी निश्चित है कि तुम्हारा जन्म हुआ, मगर तुम्हारा जन्म होना अपने आप में कोई अनहोनी घटना नहीं है। तुम्हारा जन्म होना जीवन का कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। तुम्हारे जीवन से समाज में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। तुम्हारे जीवन से समाज धरती कोई बहुत अधिक सुंदर नहीं बनी है। तुम्हारा जीवन हमारे जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग नहीं है, क्योंकि यह जीवन तो एक सामान्य परिपाटी है। जहां पर भी एक स्त्री और पुरुष का मिलन होगा वहां जन्म होगा। वह जन्म पशुओं का भी हो सकता है, ठीक इसी परिपाटी से पक्षियों का भी होता है, ठीक इसी प्रकार से कीट पतंग और छोटे मोटे जीव जंतुओं का होता है। अगर उनके जीवन में और उनके जीवन से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आता तो तुम्हारे जीवन से भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया। यह तो तुम्हारे माता पिता का एक संयोग है, एक चांस है, एक क्रिया है, और उस रासायनिक क्रिया का प्रतिफल तुम हो। इसलिए तुम अपने जीवन पर जब गतिशील होते हो, जब तुम अपने जन्म से लगा करके आगे की ओर बढ़ते हो, तो जन्म के पहले क्षण से तुम्हारी क्रिया शमशान की ओर जाने की क्रिया बनती है। क्योंकि अगर तुम्हारे जिंदगी के 64 साल 5 महीना 23 दिन 18 घंटे जीवन है, तो तुम 1 घंटे बाद उस पूरी उम्र का 1 घंटा तुम पार करोगे और वह 1 घंटे में तुम मृत्यु की ओर और आगे बढ़े। 1 साल के बाद तुम्हारी मृत्यु 63 साल पीछे रह गई, 62 साल पीछे रह गई, 60 साल पीछे रह गई। तुम्हारी क्रिया केवल जन्म से मृत्यु के रास्ते पर बढ़ने की क्रिया है। इसीलिए यह क्रिया पशुओं में भी है, यह क्रिया पक्षियों में भी है, मगर तुम में और पशु पक्षियों में अंतर है। अंतर यह है कि तुम इस चेतना को ज्ञात कर सकते हो कि तुम्हारे जीवन क्यों प्रभु ने तुम्हें जीवन दिया, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। और यह जीवन का लक्ष्य उस सूक्ष्मता से पूर्णता की ओर अग्रसर होना है। यह लक्ष्य आदि से अंत होने की क्रिया है। यह जीवन का लक्ष्य प्रारंभ से अंतिम बिंदु तक पहुंचने की क्रिया है। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद में कहा है कि ब्रह्म ताम पूर्णः स वै पूर्णः। जो अपने जीवन में पूर्णता की ओर अग्रसर होने की क्रिया करता है, सोचता है, चिंतन करता है, वह मनुष्य है। स मनुष्य है, स पशु वै पक्षी माम पूर्णः। यदि जिसके जीवन में ये चिंतन ही नहीं है कि प्रभु ने मुझे जन्म क्यों दिया, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन की गति क्या है, यदि ये चिंतन नहीं करता, यदि ये विचार नहीं करता, यदि ये धारणा नहीं है, यदि उसके मन में यह एक बिंदु स्पष्ट होता ही नहीं है, तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि पशु ऐसा चिंतन नहीं कर सकता, पशु इस प्रकार का विचार नहीं कर सकता।
पशु के जीवन में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। पशु के जीवन में इस बात का भी कोई स्थान नहीं है कि हमारे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। और जिसको उद्देश्य और लक्ष्य ही ज्ञात नहीं, वह जीवन के पूर्णता तक पहुंच नहीं सकता। इसलिए मनुष्य जीवन को केवल एक पशु जीवन कहा गया है, और तुम सबका जीवन एक पशु जीवन है। और इस रास्ते पर, जिस पगडंडी पर तुम चल रहे हो, यह जीवन की पगडंडी है। और जीवन की पगडंडी के बारे में तैत्तरीय उपनिषद में बहुत स्पष्ट रूप से एक श्रेष्ठतम बात कही है, और उस बात में यह कहा गया है कि जीवन का मूल उद्देश्य, मूल लक्ष्य, मूल चिंतन इस बात का है कि वह निरंतर गतिशील होता रहे, और मनुष्य गतिशील होता ही है। फिर तैत्तरीय उपनिषद में विशेष बात क्या है, उसमें एक सूत्र है, और उस सूत्र का चिंतन भाव यह है, सपूर्णम वै परिकाम परेव मरितम सर्वै शताम पूर्णतः दीर्घम युक्त मदाम परेव परिणम सद्गाम परेम पूर्णतम गुरुर्वै सविता सहित सहितम दीर्घायुताम पूर्णतः सदीर्घ मनुवै पसंत परितम ब्रह्मोपतिम पूर्णतः। मैं सोचता हूं कि इस श्लोक में पूरे उपनिषद का सार है, जीवन के लक्ष्य का पाथेय है, हमारे जीवन के उलझी हुई राहों का स्पष्ट संकेत है। उसमें बताया गया है कि हम अपने मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के गतिशील होते हैं, परंतु यह हमारी गति काल की गति है, यह हमारी गति मृत्यु की ओर बढ़ने की गति है, यह हमारी गति अपने जीवन को समाप्त करने की गति है। यदि जीवन में ऐसा कोई क्षण आए, यदि जीवन के पुण्यों का उदय हो, यदि जीवन में कोई श्रेष्ठतम स्थिति बनती है, तो उस पगडंडी पर जहां कहीं बीच में गुरु मिल जाए, और यदि हम उसको पहचान लें, क्योंकि उसमें भी कर्मों का चिंतन और कर्मों का ध्येय ऐसा भी हो सकता है कि हम गुरु के पास में से निकल जाए। और गुरु शब्द इसलिए बना कि तुम्हारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य अगर है तो क्या है, इसको सामान्य मनुष्य नहीं समझा सकता, इसको देवता भी नहीं समझा सकते, क्योंकि देवता ने जन्म लिया ही नहीं। इसलिए उनको इस बात का ज्ञान चेतना हो ही नहीं सकती कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। इसको राक्षस, गंधर्व, किन्नर, प्रेत, यक्ष ये भी नहीं समझा सकते, क्योंकि जिन्होंने जन्म लिया ही नहीं वो समझा भी नहीं सकता। पर गुरु जन्म लिया है और जन्म लेकर के पूर्णता तक पहुंचा है। इसलिए यजुर्वेद की पूरी व्याख्या पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, बड़ी सुंदर व्याख्या है। उसने कहा कि जीवन का उद्देश्य मार्ग में रुकना नहीं है, जीवन का उद्देश्य मार्ग में विश्राम करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य जिस रास्ते पर गतिशील है उस रास्ते पर सही रास्ते पकड़ने की क्रिया है, सही जगह पहुंचने की क्रिया है, सही स्थिति पहुंचने की क्रिया है। और क्रिया वहां पर जहां मनुष्य गतिशील होता है वहां पर कई रास्ते हैं, कई पाथे हैं, कई गतिशीलता है। एक रास्ता संतान पैदा करने का है, जहां पर हम 2, 3, 4 पुत्र अपने जैसे पैदा कर लेते हैं, और जिस प्रकार से हम मृत्यु की ओर गतिशील है उसी प्रकार उन पुत्रों को भी मृत्यु को ओर गतिशील कर लेते हैं। जिस प्रकार हम झूठ, छल, कपट में आकंठ डूबे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार उनको भी उसी क्रिया में धकेल देते हैं, क्योंकि हमें खुद को भी जब ज्ञात नहीं तो हम अपने संतान को भी ज्ञान नहीं दे सकते। और यह एक जन्म और मरण के बीच में झूलने की क्रिया है, जन्म और मृत्यु के बीच में समाप्त होने की क्रिया है, जन्म और मृत्यु के बीच में निरंतर भटकने की क्रिया है। पर इस बीच में यदि गुरु मिलते हैं और यदि हमें जीवन के पुण्य उदय होते हैं, यदि हमें चेतना प्राप्त होती है, यदि हमारे जीवन का लक्ष्य स्पष्ट है, तो जहां भी गुरु मिल जाए वहां कसकर पकड़ लेना चाहिए, उनको उनके चरणों को स्पर्श कर लेना चाहिए, उनको अपने आप में आत्मसात करने की क्रिया कर लेनी चाहिए। क्योंकि यदि तुम्हें गुरु नहीं मिले तो तुम्हारा जीवन का रास्ता मरगट की ओर है, तुम्हारा रास्ता मृत्यु की ओर है। और वेदों ने और शास्त्रों ने, उपनिषदों ने एक ही बात कही है, तुम ब्रह्मा तुम ब्रह्मास्मि, तुम ब्रह्म हो, तुम्हें ब्रह्म में लीन होने की क्रिया करना है। क्योंकि 84 लाख योनियों का अर्थ है इस जीवन के जन्म से लेकर के मृत्यु तक तुम विभिन्न योनियों में भटकते हो। कहीं तुम पिता बनते हो, कहीं तुम बेटे बनते हो, कहीं तुम मां बनते हो, कहीं तुम बहन बनती हो, कहीं किसी के तुम भाई बनते हो, किसी के संबंधी बनते हो। ये सब योनियां हैं, अलग अलग योनियां हैं। इन योनियों में भटकते भटकते मृत्यु के ओर अग्रसर होते हैं। मगर वो कह रहा है कि तुम पूर्णम वै, तुम पूर्ण हो सकते हो। मगर पूर्ण तुम कैसे हो सकते हो? तुम्हें पूर्णता का ज्ञान है ही नहीं। पूर्ण क्या है? पूर्णता का अर्थ क्या है?
पूर्णता का चिंतन क्या है, और यह पूर्णता का चिंतन जो कराता है उसको गुरु कहते हैं। और यह गुरु किसी घर में नहीं मिल सकता, यह गुरु किसी आश्रम में नहीं मिल सकता, यह गुरु किसी नदी किनारे नहीं मिल सकता, यह लंबी जटाएं बढ़ाने वाले गुरु नहीं बन सकते, लंबे जटाओं और भगवे कपड़े पहनने वाले भी गुरु नहीं बन सकते। गुरु बन सकते हैं जिनमें ज्ञान चेतना है, जिन्हें प्राणिक चेतना है, जो इस ब्रह्म से साक्षात्कार कर चुका है, जिसको यह ज्ञात है कि जीवन की पूर्णता क्या है, जीवन का ध्येय क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, हम जीवन में कहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है। और इन सारे जटिल प्रश्नों के उत्तर केवल गुरु दे सकता है, क्योंकि गुरु स्वयं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरु वै नमः। मैं गुरु को इसलिए प्रणाम नहीं करता हूं कि वह शरीरधारी है, इसलिए भी नहीं कि वह मुझे रास्ता बताता है। गुरु मुझे नवीन प्रकार से पैदा करने की क्रिया, मुझे नवीन प्रकार से पैदा करेगा। मैंने जो कुछ जन्म लिया है वह तो एक सहज स्वाभाविक क्रिया है, उसमें कोई बहुत बड़े विस्फोट नहीं हुआ, उसमें कोई बड़ी बड़ी चेतना नहीं पैदा हुई। मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म लिया तो कोई बहुत अनहोनी घटना नहीं घटी। मुझे वापिस नए सिरे से वह ब्रह्म स्वरूप बनकर के, ब्रह्मा का तात्पर्य है कि वह एक नवीन जन्म दे, और गुरु ब्रह्मा है, मुझे नवीन प्रकार से जन्म दे, क्योंकि मैंने जो कुछ जन्म लिया है वह मेरे बस में नहीं है, उसका मेरे कोई लक्ष्य नहीं था, उसके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं था। मैं चाहते हुए भी उस गर्भ को धारण कर सकता है नहीं कर सकता, यह मेरे हाथ में नहीं था। इसलिए वह ब्रह्मा स्वरूप बनकर के मुझे वापिस पुनः जन्म दे। गुरु विष्णु और जन्म ही नहीं दे, मुझे पुष्ट करे, पालन करे, ज्ञान चेतना दे, प्राण चेतना दे, मुझे आगे बढ़ने की क्रिया दे, मुझे समझाए कि मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का प्राण, मेरे जीवन की गति क्या है, मैं किस पगडंडी पर गतिशील हूं। और गुरुदेवो महेश्वर, वह साक्षात शिव स्वरूप है, क्योंकि शिव कल्याणमय है, और मैं जो कुछ कर रहा हूं छलमय कर रहा हूं, मैं जो कुछ कर रहा हूं पाप कर रहा हूं, छल कर रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, कपट कर रहा हूं, असत्य कर रहा हूं, संतान पैदा कर रहा हूं और मर रहा हूं। मेरे जीवन में कोई चेतना नहीं है, मेरे जीवन में कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि मुझे यह ज्ञात ही नहीं है कि मैं शिव में कैसे बन सकूंगा, कल्याण में कैसे बन सकूंगा। इसलिए गुरु जहां ब्रह्मा है, जहां गुरु विष्णु है, वहां गुरु शिवमय भी है। और वह शिव बन के मैं किस प्रकार से अपने जीवन को पूर्णता की ओर अग्रसर करता हूं और अग्रसर कर सकूंगा, इसका चिंतन, इसका ज्ञान केवल गुरु दे सकता है। इसीलिए गुरु को केवल ब्रह्मा ही नहीं कहा गया, गुरु को केवल विष्णु ही नहीं कहा गया, गुरु को केवल शिव भी नहीं कहा गया। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, इन तीनों से ऊपर जो ब्रह्म की स्थिति है, जहां पर जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है, जहां पर ईशावास्योपनिषद ने कहा है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जहां प्रारंभ मेरा एक सामान्य घटना बन के रह गया, वहां मेरा जीवन का लक्ष्य ब्रह्ममय बनकर के पूरे ब्रह्मांड में फैल जाने की क्रिया है। और यह पूरे जीवन में फैल जाने की क्रिया बहुत बिरले लोगों को प्राप्त होती है। बहुत उच्च कोटि के जिनका चिंतन, जिनका विचार बनने की क्रिया बनती है, उनको प्राप्त होती है। क्योंकि इसीलिए तो मैंने कहा कि जब तुम पगडंडी पर गतिशील हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद कहीं पर भी तुम्हें गुरु मिल सकता है। और जहां गुरु मिले वह तुम्हारे जीवन का एक विशेष स्वर्णिम क्षण है, जीवन की एक श्रेष्ठतम क्षण है, जीवन का एक सौभाग्यदायक क्षण है, क्योंकि उस क्षण तुम पैदा होते हो, उस क्षण तुम एहसास करते हो कि मेरे जीवन को कोई गति देने वाला है, मेरे जीवन को कोई चेतना देने वाला है। और जिस क्षण गुरु तुम्हें दीक्षा देता है, गुरु तुम्हें अपना लेता है, गुरु तुम्हें अपने से मुंह से शिष्य कहता है, ठीक वही क्षण तुम्हारे जन्म का होता है, वही क्षण वह ब्रह्मा बनकर के तुम्हारी उत्पत्ति करता है, वही क्षण तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम प्रभात होता है, क्योंकि तुम्हारा वास्तविक जीवन वहीं से प्रारंभ होता है। अभी तक जो तुम्हारा जीवन था वो हाड़ मांस का बना हुआ सामान्य जीवन था, अभी तक जो तुम्हारा जीवन था वह मलमूत्र में सिक्त जीवन था, अभी तक तुम्हारे जीवन में केवल वासनाएं थी, स्वार्थ था, लालच था, तुम्हारे जीवन में घृणाएं थी, और तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं था जिस पर गर्व किया जा सके, क्योंकि तुम्हें कोई रास्ता ज्ञात ही नहीं था। तुम तो एक पगडंडी पर चाहते हुए नहीं चाहते हुए धकेले जा रहे थे, परिस्थितियां तुम्हें धकेल रही थी, तुम माया में उलझे हुए थे, तुम एक धन के पीछे पागल दीवाने थे, तुम किसी स्त्री के पीछे, स्त्री साधना के पीछे, तुम किसी विषय वासना के पीछे लिप्त थे। वह तुम्हें एक क्षण रुक करके एक सोचने को बात ही करता है कि तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें जन्म दे रहा हूं, और जन्म दे रहा हूं, मैं तुम्हें वह स्मरण दे रहा हूं, वह चिंतन दे रहा हूं, विचार दे रहा हूं कि तुम्हारा जन्म एक विशेष कृति है। ईश्वर ने तुम्हारा जन्म विशेष उद्देश्य के लिए पैदा किया है।
क्योंकि प्रभु की यह विशेष स्थिति है कि वो एक घास का तिनका भी व्यर्थ में पैदा नहीं करता। और तुम्हारे जैसे 5 फुट इंच और 6 फुट के किसी व्यक्ति को जन्म दिया है प्रभु ने, तो जरूर उसके पीछे कोई हेतु है, कोई कारण है, कोई चिंतन है। और उस चिंतन को समझने के लिए, उस चिंतन को पूर्णता देने के लिए जो क्रिया समझाई जा सकती है वह जीवन को एक पूर्णता देने का एक आभास है। और गुरु तुम्हें रुक करके उसमें समझाता है कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य, तुम्हारे जीवन की विचारधारा, तुम्हारे जीवन की श्रेष्ठता क्या है, और उस श्रेष्ठता को पूर्णता देने की क्रिया गुरु के माध्यम से हो सकती है। इसलिए जीवन एक नवीन श्रृंगार से आभूषित होता है। जो तुम्हारा नाम है वह गुरु तुम्हें एक नया नाम देता है। गुरु वह शिष्यता नहीं देता, गुरु तुम्हें दीक्षा नहीं देता, वह तुम्हारे रक्त को शुद्ध करता है। क्योंकि तुम्हारे रक्त में छल है, तुम्हारे रक्त में झूठ है, तुम्हारे रक्त में तुम्हारे पिता का दिया हुआ सब कुछ है। जिस छल, झूठ, कपट, असत्य, व्यभिचार से तुम्हारे पिता ने अपने जीवन को पार किया। और ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पिता को कोई गुरु नहीं मिले हो, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पिता के जीवन के भाग्योदय नहीं हुए, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जन्म से लगाकर मृत्यु तक की यात्रा की हो और जीवन में कुछ भी नहीं मिला हो, और उन्होंने की और उनको कुछ नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि वे जन्म लिया, वे बढ़े और मृत्यु मरकट में जाकर सो गए। ये थी तुम्हारे पिता के साथ हुई, जैसे तुम्हारे दादा के साथ हुई, जैसे तुम्हारे पूर्वजों के साथ हुई। इसलिए हुई कि उन्होंने क्षण मात्र रुक करके सोचा नहीं कि हमारे जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य क्या है, और यदि सोचा भी तो उनको गति, रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं मिला। इसीलिए मैंने कहा कि जब तुम्हारे जीवन का कभी सौभाग्योदय हो, जब कभी गुरु आकर के खड़े हो जाए, उस पगडंडे पर कहीं मिल जाए, जीवन के किसी भी भाग में मिल जाए, उस समय एक विस्फोट सा होगा जब तुम उसके चरणों को पकड़ सकोगे। वह एक क्रांतिकारी कदम होगा जब तुम उनसे मिल सकोगे। वह जीवन की चिंगारी होगी जब उसके भावनाओं को तुम्हारे हृदय में एक रोशनी पैदा हो सकेगी। और जब ऐसा पैदा हो सकेगा तो जीवन का एक अर्थ बनेगा, जीवन का एक चिंतन बनेगा, जीवन की एक विचारधारा बनेगी। और इसीलिए उस दिन से तुम्हारा एक नया रास्ता बनता है, उस दिन से जीवन नए दिशा की ओर बढ़ता है, उस दिन से जीवन का एक स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ होता है। और वह जीवन मृत्यु की ओर नहीं जा सकता। मृत्यु और वही अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाने की क्रिया गुरु सिखाता है। वह गुरु है तो, क्योंकि गुरु मृत्यु का रास्ता तो तुम अपने आप सीखे हुए हो। मरघट में सोने की क्रिया तो तुम्हें ज्ञात ही है। उस चिता पर लेट करके कफन ओढ़ करके सोने की क्रिया तो तुम चाहो और नहीं चाहो, लोग तुम्हें ओढ़ के सुला भी देंगे। मगर मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाने की क्रिया बिरले लोग सिखा सकते हैं। ऐसे लोग जो स्वयं ब्रह्म से साक्षात्कार कर चुके होते हैं, जो ब्रह्म से हट करके और आगे बढ़ते हुए पूर्ण अमृत्यु की ओर बढ़े हुए होते हैं। मृत्यु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मृत्यु उनके सामने खड़ी नहीं हो सकती, मृत्यु के पंजे उनके ऊपर झपट्टा नहीं मार सकती, काल उनका कुछ अहित नहीं कर सकता। वह जीवन में अजेय बन सकता है, क्योंकि उसको उस तपस्वी के प्राणों से चिंतन बनता है, उसका संबंध उस चेतना से बनता है, उस प्राण चेतना से बनता है, उस सूर्य से बनता है जो हजार हजार गुना प्रकाशवान है, जो केवल मनुष्य नहीं है, वह ब्रह्मा है, वह विष्णु है, वह साक्षात शिव है, वह अपने आप में पूर्ण ब्रह्म है। और पूर्ण ब्रह्म का अंश बनने की क्रिया जीवन की विशिष्टतम क्रिया है। और उस विशिष्टतम क्रिया का तुम एक अंग बन जाते हो, और यह अंग बनना जीवन का एक श्रृंगार है। इसीलिए मैंने कहा कि तुम्हारे जीवन में एक स्टेज, एक स्थिति आती है, प्रत्येक के जीवन में आती है, मगर अधिकतर लोग भूल जाते हैं कि मुझे यह व्यक्ति मिला तो क्या यह गुरु बन सकता है या नहीं है। अधिकतर लोग पाखंडियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, उन भगवे कपड़ों के चक्कर में पड़ जाते हैं, उन लंबी जटाओं और लंबी दाढ़ियों के बीच में फंस जाते हैं। वह गुरु नहीं बन सकते। वे ढोंगी है, पाखंडी है, साधु नहीं है, वे सन्यासी नहीं है, उनके पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। वे तो खुद भिक्षुक हैं जो तुमसे मांग रहे हैं, तुमसे 2 पैसे मांगेंगे, तुमसे कपड़ा मांगेंगे, तुम्हें गुरु दक्षिणा मांगेंगे। ऐसे लोगों के पास देने के लिए कुछ नहीं होता। जिनके पास देने के लिए होता है वो अपने आप में एक अभीष्ट अपनी स्थिति में होता है, क्योंकि वह जीवन का पाथेय होता है। हिमालय खुद पहुंच करके किसी से प्रार्थना नहीं करता है। हिमालय अपनी जगह अडिग है, अपनी ऊंचाई पर अडिग है, अपने जीवन की पूर्णता पर अडिग है, क्योंकि वह जीवन का एक श्रृंगार है, पृथ्वी का श्रृंगार है, पृथ्वी का नहीं देवताओं का श्रृंगार है। और उस देवताओं के श्रृंगार पर पहुंचने से एक अपूर्व और अद्वितीय शांति प्राप्त होती है। एक एहसास होता है कि हम हिमालय के गर्भ में, एक चिंतन, एक पहचान पैदा होता है, मन में पवित्रता का बोध पैदा होता है, इसलिए कि वह हिमालय है। और ठीक ही स्थिति मनुष्य की बनती है जब मनुष्य उस गुरु से मिलता है, उस गुरु से साक्षात्कार करता है, उस गुरु के पास पहुंचता है, उस गुरु के चिंतन के पास पहुंचने की क्रिया करता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि उन गुरु के चरणों को पकड़ लेता है, जिसको पकड़ने से जीवन में
उस सत्यता का रास्ता मिल सकता है। और जब ये रास्ता मिलता है तब वह एक नवीन पगडंडी पर बढ़ जाता है। उस पगडंडी में जीवन के सारे कार्यकलाप तो हैं, मगर जीवन का लक्ष्य और चिंतन भी स्पष्ट है। उनको मालूम है कि इस पगडंडी पर चलने से मरकट नहीं प्राप्त होगा, इस पगडंडी पर चलने से शमशान प्राप्त नहीं होगा, इस पगडंडी पर मृत्यु झपट्टा नहीं मार सकेगी, इस पगडंडी पर काल की काली छाया नहीं पड़ सकेगी। यह पगडंडी उस स्वर्णिम प्रभात की ओर जाती है जहां एकदम ज्ञान का प्रकाश फैलता है। वह पगडंडी वहां जाती है जहां आत्मा में ब्रह्म चैतन्य पैदा होता है। यह पगडंडी वहां जाती है जहां जीवन की पूर्णता, जीवन का अभिष्ट, जीवन का लक्ष्य होता है। यह पगडंडी वहां जाती है जहां आत्मा का परमात्मा से संबंध स्थापित होता है। और यह पगडंडी उस जगह जाती है जहां उपनिषद कालों में कहा कि पूर्णतः पूर्णविदम पूर्णात् पूर्णमुच्यते। हम शून्य हैं, हमारे जीवन में कोई क्रिया नहीं है, हमारे जीवन में कोई अभिष्ट और लक्ष्य नहीं है। मैं तो एक मिट्टी का लौंदा हूं। मुझे यह भी ज्ञात नहीं कि मेरे जीवन का चिंतन तथ्य क्या है। और वह गुरु उस पगडंडी पर गतिशील करके तुम्हें समझा देता है इस पगडंडी पर तुम्हें गतिशील होना है, इस पगडंडी तुम्हें बढ़ना है। मगर ऐसी स्थिति में तुम भूल मत जाना कि तुम उसके पीछे रह सको। ऐसा नहीं हो गुरु आगे बढ़ जाए तुम पीछे रह जाओ, ऐसा नहीं हो कि तुम उनके पांव को छोड़ दो, क्योंकि मौत बार बार तुम्हारे मनुष्य जीवन को बदलने की कोशिश करेगी। बार बार काल चक्र तुम्हारे विचारों को गतिशील करने की कोशिश करेगी। बार बार समय तुम्हें उस रास्ते से भटकाने की कोशिश करेगी। और वे शत्रु जो मृत्यु रूपी शत्रु हैं, जो मृत्यु के पथ पर अग्रसर हैं, जो काल की ग्रास में खड़े हुए हैं, वे तुम्हारे माँ और बाप के रूप में भी हो सकते हैं, भाई और बहन के रूप में भी होते हैं, संगी और साथी के रूप में भी हो सकते हैं। तो बार बार कहीं तुम्हें क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, ये कौन सा रास्ता है। तुम्हें कमाना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए, 4 संतान पैदा करना चाहिए। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें पानी कौन देगा। और मैं पूछता हूं कि सूरदास को मरने के बाद पानी किसने दिया, कबीर को मरने के बाद पानी किसने दिया, वशिष्ठ को मरने के बाद पानी किसने दिया, विश्वामित्र को मरने के बाद पानी उनके पुत्रों ने नहीं दिया, उनकी चेतनाओं ने नहीं दिया, उनको दिया उनके शिष्यों ने, उनको दिया जीवन की पूर्णता ने। और जो जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकता है, जो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, वह अपने आप में ही पूर्ण होता है। वह साध्य करने की क्रिया का चिंतन नहीं करता, वह मृत्यु का स्थिति नहीं है, उसके जीवन में मृत्यु आ ही नहीं सकती। वह तो जीवन की पूर्णता है। और जहां जीवन की पूर्णता है वह अपने आप में उच्चतम स्थिति है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि तुम्हारे जीवन में ऐसी क्रांतिकारी क्षण आएंगे, आते हैं, मगर उस समय तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे सामने खड़े होते हैं। वह शत्रु तुम्हारी पत्नी के रूप में आके खड़ी हो सकती है, वह शत्रु तुम्हारे पति के रूप में आके खड़े हो सकते हैं, वह माँ और बाप के रूप में आ सकते हैं, सामाजिक परिस्थितियों के रूप में आ सकते हैं, आर्थिक अभाव के रूप में आ सकते हैं। किसी भी रूप में शत्रु तो आके खड़े होंगे ही। मनुष्य एक है, 500 शत्रु तुम्हारे बीच में खड़े हैं। मगर जो मर्द है, जो हिम्मतवान है, जो साहसवान है, जो क्षमतावान है, जो ताकतवान है, वह उस पगडंडी पर मजबूती से पांव बढ़ाता है। उसके पांव रुकते नहीं है, क्योंकि उसके साथ एक चेतना है, एक प्राण है, एक विचारधारा है, अपने आप में व्यक्तित्व है, हिमालय के समान अडिग एक क्षण है। जिस क्षण की उंगली पकड़कर, उस मनुष्य की उंगली पकड़कर, उस गुरु की उंगली पकड़कर एक नए पगडंडी पर बढ़ता है, उस नई पगडंडी को साधना कहा जाता है, उस नई पगडंडी को स्वर्णिम प्रभात कहा जाता है, उस नई पगडंडी को जीवन की चेतना कहा जाता है। और उस पगडंडी पर हम जिसकी उंगली पकड़ करके आगे चलते हैं वह एक सामान्य मनुष्य नहीं है, वह जीवन का एक उच्चतम स्थिति की क्रिया है, वह जीवन का एक ऐसा रास्ता है, वह जीवन की ऐसी पूर्णता है जिसको शास्त्रों ने पूर्ण मद कहा है, जिसको शास्त्रों ने गुरु कहा है, जिसको शास्त्रों ने ब्रह्मा विष्णु और शिवमय कहा है, जो वास्तव में समस्त शास्त्रों का सारभूत सत्य है। क्योंकि शास्त्रों ने न ब्रह्मा की पूजा की, न विष्णु की पूजा की, न रुद्र की पूजा की, न शंकर की पूजा की, न देवताओं की पूजा की। शास्त्र, और जहां शास्त्र है, जहां उपनिषद है, उन्होंने केवल गुरु की पूजा की। और यदि गुरु की पूजा की तो जरूर वे ज्यादा चिंतनशील थे, वे ज्यादा ज्ञानवान थे, वो समझ सकते थे इस मनुष्य को पूर्णता की और अग्रसर करने में कोई देवता साठ नहीं हो सकता। न वायु, न अग्नि, न देवता, न इंद्र, न वरुण, न यम, न कुबेर, और कुछ नहीं। केवल एकमात्र गुरु ही उस जीवन को पूर्णता दे सकता है। और बिना पूर्णता के जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जहां वह पूर्णता दिखाई दे, जहां तुम्हें गुरु दिखाई दे, जहां तुम उससे भेंट कर सको, उस समय तुम्हारा एक ही उद्देश्य सब कुछ छोड़ करके उनके चरणों को पकड़ लेना है, उसमें लिपट जाना है, अपने आप को उसको प्रतिबद्ध कर देना है। जिस प्रकार से बेल पेड़ से लिपट करके एकाकार हो जाती है, जिस प्रकार से सुगंध वायु के साथ एकाकार हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से उस गुरु के प्राणों के साथ एकाकार होने की क्रिया तुम्हें करनी है।
और यदि ऐसी क्रिया कर सकोगे तो निश्चय ही तुम जीवन का एक स्वर्णिम प्रभात प्राप्त कर सकोगे, जीवन का एक उद्देश्य प्राप्त कर सकोगे, एक नई पगडंडी पर बढ़ सकोगे। और वह पगडंडी अमृत्यु की ओर जाती है, वह पगडंडी अमृत की ओर जाती है, वह पगडंडी पूर्णता की ओर जाती है, वह पगडंडी वहां पहुंचती है जहां अपने आप में जीवन का अखंड आनंद है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, वह अपने आप में समाधि की क्रिया है, जीवन की पूर्णता की क्रिया है, कल्याणमय क्रिया है, जिसके माध्यम से तुम हजारों हजारों लोगों का रास्ता दिखा सकते हो, हजारों हजारों लोगों को आगे बढ़ा करके एक चिंतन दे सकते हो, आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन कर सकते हो। वास्तव में वह जीवन की पूर्णता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह क्षण और ऐसा क्षण तुम्हारे जीवन में जब भी आए, तुम उस क्षण को चूकना मत, क्योंकि क्षण को चूकना जीवन को चूकना है, क्षण को चूकना मृत्यु के ग्रास बनना है, क्षण को चूकना काल की छाया में लिप्त हो जाना है, और क्षण को चूकना अपने आप को जीवन भर के लिए चूक देना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वह क्षण तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम प्रभात है, वह क्षण तुम्हारे प्राणों का विस्फोट है, तुम्हारी चेतना का विस्फोट है, और विस्फोट तुम्हारे जीवन में हो, इसलिए हो ये विस्फोट का आनंद तुम्हारे पिता नहीं ले पाए, दादा नहीं ले पाए, तुम्हारे परदादा नहीं ले पाए, तुम्हारे पूर्वज उस विस्फोट का आनंद नहीं ले पाए। और बिना विस्फोट के जीवन में पूर्णता नहीं आ सकती, बिना विस्फोट के जीवन का आनंद और क्षण की प्राप्ति नहीं हो सकती। जीवन का आनंद तो शिष्य बनने में है, जीवन का आनंद तो गुरु के चरणों को पकड़ने में है, जीवन का आनंद तो उस छायादार पेड़ की तरह है जहां नीचे बैठने से एक अद्भुत आश्चर्यजनक अद्वितीय शांति मिलती है। उस शांति को, उस आनंद को, उस पूर्णता को बिरले ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शिष्य को भी बिरला कहा गया है, शिष्य को श्रेष्ठतम स्थिति कहा गया है। और वह शिष्य तब बन सकता है जब उसमें चेतना पैदा हो। यह शिष्य की उस समय स्टेज स्थिति बनती है जब उसके सामने गुरु उपस्थित होते हो और वह समझ जाता हो, पहचान लेता हो। और तुम्हारे जीवन में ऐसे गुरु प्राप्त होते हैं, ऐसे क्षण आते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जीवन को क्षण कहा गया है, और वह जीवन का क्षण तुम्हारी जिंदगी में कभी भी आ सकता है। हो सकता है 15 साल बाद आए, हो सकता है 70 साल उम्र में आए, पर जब भी आए वह क्षण तुम्हारा है, वही जीवन का प्रारंभ है। उसी समय से तुम अपने आप में पुनर्जन्म लेते हो। इसलिए कहा गया है कि जन्म नाम जाते शूद्र संस्कारात द्विज उच्चते। जन्म से तो तुम शूद्र हो ही, शास्त्र कह रहे हैं जन्म नाम जाते शूद्र, जन्म तो शूद्र में है ही, क्योंकि शूद्र को स्वच्छता अस्वच्छता का कोई ज्ञान नहीं होता, मलमूत्र का कोई ज्ञान नहीं होता, पवित्रता अपवित्रता का ज्ञान नहीं होता, तुम्हें भी ज्ञान नहीं है। मगर जब तुम्हें संस्कारित किया जाता है, तुम्हें दीक्षा दी जाती है, जब तुम गुरु के पास बैठते हो, जब गुरु तुम्हारे सिर पे हाथ रखता है, जब गुरु एहसास करता है कि यह मेरा शिष्य है, और जब गुरु इस बात को स्वीकार करता है कि तुम मेरे शिष्य हो, द्विज उच्चते, तब तुम्हारा दूसरी बार जन्म होता है। द्विज दूसरी बार जन्म होना, वह जन्म तुम्हारे जीवन की सार्थकता है। पहला जन्म मृत्यु की ओर अग्रसर होता है, दूसरा जन्म अमृत्यु की ओर अग्रसर होता है। पहला जन्म विषय वासनाओं की ओर अग्रसर होता है, दूसरा जन्म अपने जीवन की पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। पहला जन्म छल झूठ कपट असत्य व्यभिचार की ओर जन्म लेता है, दूसरा जन्म जीवन के आनंद और पूर्णता की ओर, श्रेष्ठता की ओर, अद्वितीयता की ओर, और उस स्टेज को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होता है, जिसको प्राप्त करने के लिए उच्च कोटि के योगी और सन्यासी, उच्च कोटि के साधु और चिंतक, विचारक और श्रेष्ठतम उस क्षण के इंतजार करते रहते हैं। ऐसा जीवन में क्षण हो, ऐसा विस्फोट हो, ऐसी प्राणों में चेतना हो। और जीवन में ऐसी प्राणों की चेतना, जीवन के आनंद और जीवन की श्रेष्ठतम स्थिति गुरु और शिष्य के परस्पर मिलन में है। जब गुरु अपने आप को पूर्ण रूप से शिष्य के जीवन में प्राणों में उतार देता है और शिष्य के प्राणों को पूर्ण रूप से अपने आप में आत्मसात कर लेता है, और आत्मसात करने की क्रिया जीवन की श्रेष्ठतम क्रिया है। और वह क्रिया तुम्हारे जीवन में बने, वह क्षण तुम्हारे जीवन में आए, उस क्षण को, उस विशेष स्थिति को, उस जीवन के चिंतन को तुम्हारे सामने साकार रूप उपस्थित हो सके, ऐसा क्षण जीवन का मधुरतम, आनंददायक, अद्वितीय, श्रेष्ठतम क्षण होता है। और मैं सोचता हूं कि ऐसा क्षण तुम्हारे जीवन में जिस समय भी आएगा, जिसमें भी तुम्हारे जीवन में आए, जिसमें भी तुम अपने माँ बाप, भाई बहन, अपने पुत्र पौत्र बंधु बांधव उस व्यभिचार और उस चिंतन को छोड़ करके एक क्षण सोचेंगे कि मुझे किस रास्ते पर बढ़ना है, और वह नए पगडंडी पर जिस क्षण तुम्हें गतिशील कर सकेगा, उसमें तुम संस्कारित हो सकोगे, उसमें तुम द्विज कहला सकोगे, उसमें जीवन को पूर्णता की ओर अग्रसर हो सकोगे। और यह जीवन के पूर्णता की ओर अग्रसर होने की क्रिया ठीक वैसे ही है जैसा नदी का समुद्र में अपने आप में विलीन हो जाने की क्रिया है। नदी जब पहाड़ से निकलती है तो उसकी एक ही विचार, एक ही चिंतन, एक ही धारणा, एक ही ध्यान होता है कि मुझे तीव्रता के साथ उस समुद्र में विसर्जित हो जाना है। और उस विसर्जित हो जाने की क्रिया में उस पहाड़ों से निकलती हुई बहुत तेजी के साथ गतिशील होती है, और वह अपने आप में जाकर के समुद्र में विलीन हो जाती है, अपूर्व अद्वितीय शांति प्राप्त हो जाती है। ऐसी शांति शिष्य को गुरु से मिलती है, वह खुद उन प्रकृति पर हावी होता है।
इसलिए वह इच्छा मृत्यु प्राप्त करता है, वो मर नहीं सकता। वह जितना समय चाहे अपने शरीर को, अपने जीवन को नियंता बना सकता है। इसलिए जहां आज्ञा चक्र बताया गया है वो आज्ञा चक्र हठ योग में है, मगर मूल रूप से वो ब्रह्म शरीर है।